एंड टू रिमूव कलर्ड इम्प्यूरिटीज फ्रॉम ऑयल्स एंड फैट्स। इसका यूज कहाँ किया जाता है? कलरलेस शुगर बनाने में किया जाता है, और ऑयल या फैट से गंदगी को, इम्प्यूरिटीज को, कलर्ड इम्प्यूरिटीज जो होते हैं उनको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए वुड चारकोल का यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया सभी को? यस मैम। यस मैम। आंसर दिस क्वेश्चन। इन विच फॉर्म्स डू वी फाइंड कार्बन इन अवर सराउंडिंग? कार्बन हमारे चारों तरफ कौन से फॉर्म में पाया जाता है? कार्बन जो है हमारे चारों तरफ कौन से फॉर्म में पाया जाता है? गैस। गैस। यस। मतलब ये कौन कौन से रूप में आपको दिखते हैं? मतलब हमने कार्बन के कौन कौन से एलोट्रॉप के बारे में पढ़ा? हमारे चारों तरफ तो ये डायमंड के रूप में पाया जाता है, ग्रेफाइट के रूप में पाया जाता है, कोल के रूप में पाया जाता है, कार्बन ब्लैक, चारकोल, फुलेरिन, इन सब के रूप में ही पाया जाता है ना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज एलोट्रॉपी? एलोट्रॉपी क्या है? एलोट्रॉपी से क्या समझते हैं? एलोट्रॉप क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट जिनके फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं बट केमिकल प्रॉपर्टी सेम होते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? एलोट्रॉपी कहते हैं ना। राइट, 2 यूजेस ऑफ डायमंड। डायमंड के 2 यूज बताइए, तो चलिए बताइए। मैम डायमंड और ग्राफाइट। डायमंड के 2 यूज। डायमंड का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? मैम ग्लास को काटने के ग्लास को काटने के लिए, नाइफ और ब्लेड बनाने के लिए, नाइफ और प्लेट बनाने के। और सर्जिकल है। इंस्ट्रूमेंट। और सबसे इम्पोर्टेंट तो इसका यूज ऑर्नामेंट्स बनाने में करते हैं ना बेटा। ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी बनाने के लिए किया जाता है ना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, राइट द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वुड चारकोल एंड लैंप ब्लैक। आपको वुड चारकोल और लैंप ब्लैक के मेथड ऑफ प्रिपरेशन लिखना है। इसे कैसे बनाया जाता है उसे आपको लिखना है। तो ये आपका क्लास वर्क रहेगा, ठीक है। ओके मैम। क्लास खत्म होने के बाद में इसे आप लोग करके दिखाएंगे। ओके, यस मैम। ओके नाउ मैम। नेक्स्ट टॉपिक, प्रेजेंस ऑफ कार्बन। कार्बन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? ठीक है, कार्बन इज एन एलिमेंट विच इज फाउंड इन डिफरेंट एलोट्रॉपिक फॉर्म्स इन नेचर। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि अलग अलग फॉर्म में नेचर में प्रेजेंट है, जैसे कि डायमंड, ग्रेफाइट। ठीक है, along with this it is one of the main constituent of all living organism। इसके साथ साथ में ये एक ऐसा मेन कंस्टिट्यूएंट है जो कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग्स हो। ठीक है, सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है, चलिए आगे देखते हैं। आइटम्स विच वी यूज, विच वी डेली यूज एज पेपर। जो हम डेली यूज में जो भी चीजें हम यूज करते हैं, जैसे पेपर, रबर, वुड, टायर, पेंसिल, क्लॉथ, ऑयल, सोप एंड फ्यूल, इन सब में कार्बन प्रेजेंट होता है। ठीक है, कार्बन इज फ्री स्टेट इज प्रेजेंट इन डायमंड। कार्बन जो है डायमंड में, ग्रेफाइट में और कोल में फ्री स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, इन कंबाइंड फॉर्म कार्बन इज प्रेजेंट इन मैनी सब्सटेंसेस। लेकिन कंबाइंड फॉर्म में कार्बन जो है वो बहुत सारी चीजों में पाया जाता है। फर्स्ट, सब्सटेंसेस ऑफ कार्बन विथ ऑक्सीजन एंड कैल्शियम इज कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ में कंबाइन होता है तो क्या बनाता है? कार्बन के जो सब्सटेंस है वो कार्बोनेट बनाता है। ठीक है, ऑक्सीजन या फिर कैल्शियम के साथ में कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। ठीक है मैम। देखो यहाँ पर कैसे कैल्शियम कार्बोनेट बना रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या हो गया? CaCO
3। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। तो ये कैल्शियम का सिंबल तो Ca हो गया, और यहाँ पर देखो CO3, यहाँ पर कार्बन प्रेजेंट है। CO3 किससे बना है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन से बना है ना। CO3 किससे बना है? कार्बन प्लस ऑक्सीजन से। ठीक है, तो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट में कार्बन प्रेजेंट है ना, यहाँ पर देखो दिख रहा है, यस समझ आ रहा है कहाँ पर प्रेजेंट है कार्बन? ये देखो यहाँ पर दिखा, CaCO3 में C जो है कार्बन का सिंबल, ठीक है, तो वही बोल रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। कार्बन जो है ऑक्सीजन और कैल्शियम के साथ कंबाइन होकर कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। दिस इज फाउंड इन नेचर एज लाइमस्टोन, जो कि नेचर में कौन से रूप में पाया जाता है? लाइमस्टोन, चूने के पत्थर, चौक और मार्बल के रूप में पाया जाता है। ठीक है, ये कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला मैंने पहले भी बताया था। लाइमस्टोन का फॉर्मूला होता है CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, याद है? यस मैम। ओके मैम यस, मैम फोटो नहीं आ रहा है। स्क्रीन पे तो शो हो रहा है बेटा। मैम मेरे में तो नहीं आ रहा है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ फूड एज कार्बोहाइड्रेट। मतलब हमारा जो भोजन होता है उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, फैट प्रेजेंट होता है, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, विटामिन प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सभी जो सब्सटेंस हैं आर ऑल सब्सटेंसेस ऑफ कार्बन फ्रॉम विच आवर बॉडी गेट एनर्जी। ये सब में क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन प्रेजेंट होता है, जिससे हमारे बॉडी को क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, कार्बन एंड हाइड्रोजन इन डिफरेंट प्रोपोर्शंस कंबाइन टू फॉर्म हाइड्रोकार्बन्स। देखिए, जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में कंबाइन होते हैं, ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन बनाते हैं। हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो मॉलिक्यूल बनता है उसे हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मीथेन, इथेन, है ना, CH4, है ना, ये किसका फॉर्मूला है? मीथेन का फॉर्मूला है। ठीक, तो क्या हो जाएगा? कार्बन और हाइड्रोजन अलग अलग प्रोपोर्शन में कंबाइन होकर हाइड्रोकार्बन्स बनाते हैं, जैसे कि मीथेन, इथेन, नेचुरल गैस, कुकिंग गैस जैसे LPG, ठीक है, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन, वैक्स, कोल टार एक्सेट्रा। ठीक, ऑल हैव कार्बन इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ये सब कार्बन के ही फॉर्म है, जो कि किसके रूप में पाए जाते हैं? हाइड्रोकार्बन के रूप में पाए जाते हैं। क्लियर है? क्लियर है सबको यहाँ तक? यस मैम। यस मैम। ओके, some allotropes and substances of carbon are used as fuel। मतलब कार्बन के कुछ एलोट्रॉप्स और कुछ चीजों का यूज किसके रूप में किया जाता है? फ्यूल्स के रूप में किया जाता है। नाउ यू राइट नेम्स ऑफ सम फ्यूल विच आर कॉमनली यूज्ड इन योर हाउस एंड नोट देम इन योर बुक। मतलब अब आपको कुछ ऐसे फ्यूल्स के नाम बताने हैं, ठीक है, जो कि आपके घरों में यूज किया जाता है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, बर्निंग एंड कंबशन, जलना। ठीक है, सम सब्सटेंसेस ऑन बर्निंग इवॉल्व्स हीट, लाइट और इवन बोथ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। मतलब कुछ चीजें जब जलती हैं तो उसमें हीट इवॉल्व होता है,
ठीक है। उसके अलावा लाइट इवॉल्व होता है और इसके साथ साथ में एनर्जी भी इवॉल्व होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंबशन। इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है? जलने के इसी प्रोसेस को ही कंबशन कहा जाता है। याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। जलने के इसी प्रोसेस को ही कंबशन कहा जाता है। तो चलिए यहाँ पर हम एक एक्सपेरिमेंट को समझते हैं, इसके थ्रू हम कंबशन को समझेंगे। यहाँ पर देखिए मटेरियल लिया गया है, एक्टिविटी 3 देखते हैं। मटेरियल लिया गया है पीस ऑफ मैग्नीशियम, piece of coal, chalk, small stone, matchbox, forceps and heating apparatus. Hold each magnesium piece, coal piece, chalk and stone with the forceps over flame one by one and heat it. हम क्या करेंगे? forceps मतलब एक छोटी चिमटी जो होती है उसकी मदद से हम मैग्नीशियम के टुकड़े को, कोल के टुकड़े को, चौक के टुकड़े को और स्टोन के टुकड़े को एक एक करके हम हीट करते जाएंगे। फ्लेम जो रहेगा उस पर हम हीट करेंगे। ऑब्जर्व केयरफुली। तो देखिए तो चलिए आगे देखते हैं। हम क्या करते हैं? हर एक टुकड़े को हीट करेंगे, ठीक है। हीट करने पर आपको ऑब्जर्व करना है विच ऑफ दिस बर्न, कौन सा जला, ठीक है। विच ऑफ दिस डू नॉट बर्न, कौन नहीं जला। दो सब्सटेंसेस विच बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस। वो सब्सटेंस जो कि जल जाते हैं, ठीक है। आपको जलाकर देखना है बारी बारी से। तो जो सब्सटेंस जल जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंस कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंस। जैसे कि मैग्नीशियम, कोल, स्टोन, ग्लास, सीमेंट एक्सेट्रा डू नॉट बर्न। सॉरी, यहाँ पर मैग्नीशियम और कोल जो है, सिर्फ मैग्नीशियम और कोल जो है जलता है, तो ये कौन से सब्सटेंस होंगे? कंबस्टिबल सब्सटेंस होंगे। लेकिन स्टोन, ग्लास, सीमेंट ये सब नहीं जलते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? दीज आर नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस, ठीक है। इन्हें हम क्या कहेंगे? नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। जो चीजें नहीं जलती हैं उसे हम नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं, जो चीजें जल जाती है उसे हम कंबस्टिबल सब्सटेंस कहते हैं। क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Combustible substance combines with oxygen in the air to form oxide and liberate heat and light. जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैग्नीशियम या कोल जो है जल रहा है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा, ठीक है, तभी वो जलना स्टार्ट करेगा, ठीक। तो मैग्नीशियम या कोई भी जो है जल कंबस्टिबल सब्सटेंस जो है, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ऑक्साइड बनाता है और उसके साथ साथ में हीट और लाइट जो है लिबरेट होती है, रिलीज होती है। जैसे मैग्नीशियम जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है और हीट और लाइट जो है लिबरेट होती है, रिलीज होती है, ठीक है। कार्बन जो है ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और हीट और लाइट रिलीज होती है। Therefore, combustion is oxidation which produces heat and light. इस तरह से combustion क्या है? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें हीट और लाइट क्या होती है? प्रोड्यूस होती है। क्लियर है? कंबशन क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है जिसमें हीट और लाइट रिलीज होती है, ठीक है। हमने पहले भी पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन कंबाइन होता है और हीट और लाइट जो है रिलीज होती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। ओके, नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी 4। तो यहाँ पर हम जो एक्टिविटी 4 देखेंगे उसमें हम समझेंगे कि जलने के लिए एयर जरूरी क्यों है, ठीक है। मतलब क्या जलने के लिए एयर जरूरी ही है?
तो चलिए देखते हैं हम एक्टिविटी 4। मटेरियल लेते हैं कैंडल, मैचेस, ग्लास चिमनी, 2 वुडन ब्लॉक एंड ग्लास प्लेट। देखो यहाँ पर फिगर में जैसे दिखाया गया है वैसे ही आपको करना है, ठीक है। फिक्स अ बर्निंग कैंडल केयरफुली ऑन टेबल। बर्निंग कैंडल आपको लेना है, ठीक है, मतलब जलती हुई मोमबत्ती लेना है। पुट अ ग्लास चिमनी ओवर द कैंडल। उसके बाद में एक ग्लास चिमनी जो होती है ना, जिससे हम जब दिया जलता है तो जब बुझ ना जाए इसके लिए जो ग्लास चिमनी का यूज किया जाता है, इस तरह से देखो ग्लास का रहता है, दिख रहा है ऐसा, ठीक है। तो उसके ऊपर हम क्या डाल देंगे, ग्लास चिमनी डाल देंगे कैंडल के ऊपर। ऑन द वुडन ब्लॉक इन सच अ वे दैट एयर कैन एंटर द चिमनी। उसके बाद में हम क्या डालेंगे, उसके ऊपर में, यहाँ पर देखिए उसके ऊपर में हम क्या रख देते हैं, वुडन ब्लॉक रख देते हैं, ठीक है, मतलब लकड़ी का तख्ता उसके ऊपर हम रख देते हैं जिससे एयर जो है चिमनी के अंदर एंटर ना कर पाए। ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड टू द फ्लेम। आप क्या देखते हैं, नाउ रिमूव द ब्लॉक्स एंड लेट द चिमनी रेस्ट ऑन द टेबल। अब हम क्या करते हैं कि आप ब्लॉक को हटा देंगे और जो चिमनी है उसे टेबल पर ही रहने देते हैं, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व द फ्लेम अगेन। अब आपको फ्लेम को ऑब्जर्व करना है, जो फ्लेम निकल रही है ना उसको देखना है। फाइनली पुट अ ग्लास प्लेट ओवर द चिमनी। उसके बाद में एक ग्लास का प्लेट आपको चिमनी के ऊपर रखना है, ठीक है। वॉच द फ्लेम अगेन। फिर से आपको फ्लेम को देखना है। व्हाट हैपन इन द 3 केस। इन तीनों केस में क्या हुआ, डज द फ्लेम फ्लिकर ऑफ। क्या जो फ्लेम था वो बुझ गया, ये फ्लिप हो गया। डज इट फ्लिकर एंड गिव आउट स्मोक। क्या ये बुझने के बाद इसमें से धुआं निकलने लगा। डज इट बर्न अनअफेक्टेड, मतलब इसका जलने से कुछ भी प्रभावित नहीं हुआ। कैन यू infer anything at all about the role played in air by air in the process of burning। क्या आप बता सकते हैं कि जलने के प्रोसेस में एयर कैसे काम करता है, ठीक है। We see that air is necessary for burning। जैसा कि हम अगर हम ये एक्टिविटी करते हैं तो हम देख सकते हैं कि जलने के लिए एयर बहुत ही जरूरी है। इन केस 1 द कैंडल बर्न अनअफेक्टेड, मतलब केस 1 में हम क्या देखते हैं कि जो कैंडल जल रहा होता है वो अनअफेक्टेड होता है, उससे कुछ भी प्रभावित नहीं होता है। केस बी में हम क्या देखते हैं, द फ्लेम फ्लिकर्स एंड गिव आउट स्मोक। फ्लेम जो है वो बुझ जाता है और उसमें से क्या निकलने लगता है, धुआं निकलने लगता है। केस सी में हम देखते हैं द फ्लेम इज पुट ऑफ बिकॉज एयर इज नॉट अवेलेबल फॉर इट टू बर्न ऑन टू बर्न। केस 3 में हम देखते हैं कि जो फ्लेम है वो पूरी तरह से बुझ जाता है क्योंकि वहां पर एयर नहीं है, वहां पर ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है जलने के लिए, ठीक है। तो इन तीनों केस से हमें पता चलता है कि जलने के लिए एयर की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। क्लियर है। Yes, यस ma'am. मैम। अब क्वेश्चन Yes, आंसर ma'am. देखते हैं। क्वेश्चन आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड विच इज मेड बाय हाइड्रोजन एंड कार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर जो कंपाउंड बनता है उसका नाम क्या है, बताइए, उसे क्या कहते हैं। Hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन, वेरी गुड। व्हाट इज कंबशन, कंबशन क्या है। मैम ऐसा सब्सटेंस जिसको जलाने से हीट लाइट प्रोड्यूस होती है। कंबशन क्या है, प्रोसेस क्या है उसमें। जब कोई भी सब्सटेंस जो है वो एयर के प्रेजेंस में जलना स्टार्ट करता है, ठीक है, और हीट और एनर्जी जो है रिलीज होती है, तब हम उसे क्या कहते हैं, जलने के इसी प्रोसेस को कंबशन कहा जाता है। राइट नेम ऑफ 3 कंबस्टिबल सब्सटेंस। 3 कंबस्टिबल सब्सटेंस के नाम बताइए, जलने वाली चीजों के नाम। मैम मैग्नीशियम, कोल हाँ, और मैम कार्बन। कार्बन।
पीस ऑफ वुड, ठीक है, लकड़ी का टुकड़ा भी जलता है। Why are crackers and fuse not allowed to be carried in public vehicles? मतलब पब्लिक व्हीकल, सार्वजनिक जो भी व्हीकल्स होते हैं जैसे कि ट्रेन हो गया, बस हो गया, इन सब में क्रैकर्स या फिर फ्यूज को ले जाना अलाउड नहीं होता। क्यों? पटाखे या फ्यूल ले जाना अलाउड नहीं होता, क्यों? आप सुन रहे होंगे। क्योंकि क्रैकर्स मतलब पटाखे जो होते हैं और फ्यूज जो होते हैं ये कंबस्टिबल सब्सटेंस है ना, ये इजिली जल जाएंगे। दे इवॉल्व हीट एंड लाइट विच इंक्रीज द पॉसिबिलिटी ऑफ लॉस ऑफ वेल्थ एंड मैन इफ एक्सीडेंट ऑकर। इससे क्या होगा कि अगर इसे पब्लिक व्हीकल में ले जाया जाएगा, ठीक है, तो हादसा होने का डर रहता है। मतलब ये जल्दी से आग पकड़ लेता है, ठीक है, जिससे एक्सीडेंट होने की खतरा रहता है, ठीक है। Hence they are not allowed to be carried in public vehicle, इसीलिए इसे पब्लिक व्हीकल्स में नहीं ले जाया जाता, ले जाने की अनुमति नहीं होती है, ठीक है। क्लियर है? एनी डाउट? नो किसी मैम। को पूछना है तो पूछ लीजिए। नो डाउट? ओके, तो जो क्लास वर्क मैंने दिया है उसे आप लोग करिए और जल्दी से ही व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड करेंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके ओके। ओके मैम।